आईसीसी वर्ल्ड कप 1999 सुपर 6 का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच किसी भी हाल में जीतना था, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरह से इस मैच पर अपनी पकड़ बना लिया था। तभी स्टीवा को सभी अफ्रीकन खिलाड़ियों ने यह कहकर चिढ़ाया कि इसने तो आज तक 36 अर्धशतक मारे हैं, लेकिन मात्र एक ही शतक मारा है। मानो ये शब्द नहीं बल्कि जंग का ऐलान था, जिसके बाद स्टीवा का ऐसा सैलाब देखने को मिला जिसने साउथ अफ्रीका के दामन पर हमेशा हमेशा के लिए चोकर्स का दाग लगा दिया। और फिर बीच मैच में जोंटी रोड्स मरते मरते बचे। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से हैरी किस्टन और हर्सल गिब्स की जोड़ी मैदान पर आती है। हैरी किस्टन ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर पारी का पहला चौका लगाया। आज अफ्रीका के पास सुनहरा मौका था कंगारुओं को उनकी औकात बताने का। साथ में अफ्रीका के लिए अच्छी खबर यह थी कि वह टीम पहले ही सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी, इसीलिए कंगारू मैच में अपनी जान झोंक रहे थे। ये दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका को धीमी मगर सदी हुई शुरुआत दिलाई। हैरी किस्टन के साथ साथ गिब्स भी चौके लगा रहे थे। हर्सल गिब्स ने 10वें ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाया और जिसकी मदद से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 36 रन था और अगले कुछ ओवरों तक लगातार चौके पर चौके आ रहे थे। अब रनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी, लेकिन 13वें ओवर में 45 के स्कोर पर हैरी किस्टन रिकी पॉन्टिंग को कैच थमा बैठे, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई दर्शक कंगारू की तरह उछल कूद करने लगे। हैरी किस्टन ने 46 गेंदों पर मात्र 21 रन बनाकर पवेलियन चल दिए, लेकिन हर्सल गिब्स आज हर गेंद को चौकों में ही तब्दील कर रहे थे। उन्हें देख डेल कोलिनल ने भी इस पारी का पहला छक्का लगा दिया। अब मार एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से पड़ रही थी। दर्शक जश्न मना रहे थे और कोलिनल ने पारी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि स्कोर 25 ओवरों तक ही 100 रनों की पार जा पहुंचा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न को भी अपने तूफान में उड़ा दिया, जिसकी बेबसी उनका यह चेहरा बयां कर रहा था। आज किस्मत भी अफ्रीका के साथ ही थी और फिर हर्सल गिब्स ने इसी शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। इनके ऐसी पारी का आलम यह रहा कि कंगारू भी इस निर्णायक मुकाबले में खराब फील्डिंग करने लगे, लेकिन आखिरकार फिर शेन वार्न ने डायल कोलिनन को बोल्ड करके अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। यह एक ऐसी गेंद थी जो सदियों में कभी कभार देखने को मिलती है। अफ्रीका टीम इस झटके से उबर पाते कि अगले ही गेंद पर वार्न ने हैंसी को भी एलपीडब्ल्यू आउट करके अपने चंगुल में फंसा लिया। अब कंगारू पूरी तरह से जश्न में डूब जाते हैं क्योंकि वो मैच में वापसी कर चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि हर्सल गिब्स लगातार अपने क्रीज पर होने का प्रमाण पेश कर रहे थे। छक्कों चौकों की बरसात करने में लगे थे और फिर इस डबल के साथ गिब्स ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहाँ अफ्रीका का स्कोर 44 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट पर 219 रन हो चुका था, क्योंकि शतक के बाद जोंटी रोड्स ने भी एक शानदार छक्का लगाकर शानदार फिनिशिंग देने का प्रयास किया, लेकिन 45वें ओवर में मैगरा की इस यार्कर का जवाब गिब्स के पास नहीं था और गेंद ने गिब्स की गिल्लियां बिखेर दी। हर्सल गिब्स ने 134 गेंदों पर 101 रनों की बेहद ही शानदार पारी को अंजाम दिया। इसके बाद जोंटी रोड्स और लेंस कुशनेर की जोड़ी होती है। अब पारी का केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 233 रन ही था। फिर ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारुओं को उनकी नानी याद दिला दिया, क्योंकि वो गेंद फेंक रहे थे, ये दोनों गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। फिर 48वें ओवर में जो हुआ वैसा शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि जोंटी रोड्स का सिर सीधे स्टंप में जा लगा। वो रन आउट होने से तो बचे ही, साथ में अपनी जान धोने से भी बच गए, क्योंकि स्टंप उनकी हेलमेट के अंदर भी जा सकता था। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ियों की शानदार पारी की मदद से अफ्रीका टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच गयी, क्योंकि क्लूसेनर ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर पहले तो छक्का लगाया, फिर उसी ओवर में एक चौका लगाकर 21 गेंदों पर 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 272 रन बनाने थे। अब गिलक्रिस्ट और मार्कवा की जोड़ी मैदान पर आती है। गिलक्रिस्ट ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके और दूसरे ओवर में ही बोल्ड हो गए। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं और आते ही एक झन्नाटेदार चौका लगाया, लेकिन तभी बोजे की शानदार थ्रो ने मार्कवा को रन आउट कर दिया। मार्कवा बिना कोई रन बनाए पवेलियन चल दिए और इसी जोश में रिकी पॉन्टिंग को इलवर्थी ने बाउंसर मारा, जिसके जवाब में पॉन्टिंग ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। यह एक शानदार हुक शॉट था, लेकिन पॉन्टिंग आज कुछ अलग ही करने के मूड
से मैदान पर आए थे, लगातार छक्के लगा रहे थे। 11 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 44 रनों पर 2 विकेट होता है। फिर 12वें ओवर की पहली गेंद पर डेमिन मार्टिन ने एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन एक शॉर्ट गेंद पर बोझे को कैच थमा बैठे। मार्टिन ने 20 गेंदों पर मात्र 11 रन बनाए। अब कप्तान स्टीवा मैदान पर आते हैं अपने ललकाती टीम को संभालने के लिए। इसके बाद तो ये दोनों ही खिलाड़ी अफ्रीका पर टूट पड़े, लगातार बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे। अफ्रीका के पास इस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि यह जोड़ी बहुत ही बेजोड़ थी। एक तरफ से मौजूदा कप्तान, दूसरी तरफ से आगामी कप्तान खतरे की घंटी बजा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवरों तक 100 रनों की पार जा पहुंचा। विकेटों का आकाश सूखा पड़ चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को 23.2 ओवर में 152 रनों की दरकार होती है और क्रीज पर 2 सेट खिलाड़ी मौजूद होते हैं। तभी रिकी पॉन्टिंग ने अपना 50 भी पूरा कर लिया और फिर उसके बाद स्टीवा ने भी एक शानदार चौका लगाया और इस चौके के बाद एक डबल लेकर अपना 50 भी पूरा कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अफ्रीकन खिलाड़ियों ने उनके पुअर कन्वर्जन रेट के बारे में बताकर चिढ़ाया कि इसने तो अपने पूरे करियर में मात्र एक ही शतक मारा है। यह बात तो स्टीवा के दिल में लगी, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जस्ट बाद जब स्कोर 152 रन था, तभी गिब्स ने स्टीवा का एक कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ने से पहले गिब्स जश्न मनाने को देखने लगे और इसी कारण कैच छूट गया। उसके बाद स्टीवा ने गिब्स से कहा कि तुमने यह कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ड्रॉप किया है। और फिर रिकी पॉन्टिंग ने भी शॉट पर शॉट लगाना शुरू किया, चौके पर चौके लगा रहे थे। स्टीवा भी रन बरसा रहे थे, लेकिन इसी बीच रिकी पॉन्टिंग आउट हो गए। पॉन्टिंग ने 69 रनों की पारी खेली। फिर मैदान पर माइकल वेबन आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगाया। दोनों ने मिलकर टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन आज स्टीवा आग उगल रहे थे। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और 42वें ओवर में स्टीवा ने अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। अब स्टीवा ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब पहुंचा दिए थे। अब 23 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों की जरूरत होती है, लेकिन स्टीवा अभी भी क्रीज पर ही खड़े थे और लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। और देखते ही देखते इस मैच को ऑस्ट्रेलिया टीम 5 विकेटों से जीत लेती है। स्टीवा ने इस मैच में 120 रनों की बेहद शानदार पारी खेली और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ही ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी थी और इस सेमीफाइनल की वीडियो जल्द आने वाली है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।